में से हम सीख रहे हैं वर्ड्स टू वर्ड्स कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में कितनी अहमियत का हामिल है। आइए, इससे पहले कि हम आज के अपने 12वें वीक को हम स्टार्ट करें और आज के टॉपिक के बारे में हम जानें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और अपने आप को खुदावंद खुदा के स्पुर्द करेंगे, उसके हैंड ओवर करेंगे, ताकि कलाम की जो 2 वर्सेस हैं जो हमारे साथ आज शेयर की जाएंगी उनको हम लाइक तौर पर सीख सकें और फिर प्रैक्टिकली तौर पर उसको अपनी जिंदगी पे अप्लाई कर सकें। आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं आज की इस शाम के लिए खुदावंद, जो तूने हम सबों की जिंदगी में हमें दी है, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे कलाम को पढ़ सकें, सुन सकें और सीख सकें, और खुदावंद खुदा तेरे कलाम के मुताबिक अपनी अमली जिंदगियों को तेरे हजूर में पेश कर सकें। खुदावंद तमाम बच्चों को, नौजवानों को जो इस वक्त खुदावंद खुदा मीटिंग को ज्वाइन किए हुए हैं, और जितनी जाने भी खुदावंद खुदा इस कलाम को सुनने को हैं, खुदावंद उन सबों को मैं तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। एक एक जिंदगी पर तेरे पाखरू का कंट्रोल चाहती हूँ खुदावंद। तो इन सबों को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करना। जबकि खुदावंद खुदा आज की इस यूथ मीटिंग को मैं लीड करने को हूँ, तो खुदावंद मुझे भी ये फजल बख्शना कि खुदावंद खुदा मैं लायक तौर पर तेरे बच्चों को खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक सिखा सकूं। खुदावंद आज की इस बाइबल क्लास में शुरू से लेकर आखिर तक हम सबों की बड़ी सहायता, मदद और रहनुमाई करना। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगे, थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट जो आप लोगों ने क्लास ली थी और मिस एंजला ने आप सबों के साथ उस क्लास को जो था वो शेयर किया था आपके साथ। जो 11th वीक का जो टॉपिक था वो आपके साथ शेयर किया था। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मुख्तसरन 2 and 3 लाइंस में आप उसको थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपने क्या सीखा था। जी, कोई भी बच्चा बता सकता है। हमारे साथ अब्राहम है, ईमान है, अमन है, जुमायरा है, और मिस निदा हमारे साथ हैं। कोई भी इसको थोड़ा शेयर कर सकता है। जी, माइक खोल के आप बोल सकते हैं। हमने रिवाइवल के बारे में सीखा था। जी, सॉरी, रिवाइवल के बारे में। रिवाइवल के बारे में सीखा था। नहीं, ये तो कि सिर्फ 2 वर्ड्स हो गए हैं ना, मैंने बोला 2 3 लाइंस में आप बता सकते हैं। जी, नेक्स्ट, और कोई। हमने ये सीखा था कि हमें बहाली की तरफ खुदा का कलाम लेके जाता है। जी बिल्कुल। जी जुमायरा, आपने क्या सीखा लास्ट टाइम। हमने सीखा था कि खुदा के कलाम के वसीले से हमारी जिंदगियां हम रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, गुड। ओके, थोड़ा सा रिव्यू देना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम आपने ये सीखा था कि आप जब मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो खुदा आपका मददगार होता है और वो आपको परेशानियों से, तकलीफों से निकालने की कुदरत रखता है। जब आप उसके हजूर में आते हैं, आप उसके सामने अपने आप को पेश करते हैं, तो वो आपको दोबारा से रिवाइंड करता है, आपको बहाल करता है, ताकि आप पहले की तरह मसीह में और ज्यादा मजबूत हो सकें। आज का जो हमारा 12वां लेसन है, जो 12वां वीक है और 12वां लेसन है, जिसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑनेस्ट प्रेयर, रियल हेल्प, के सच्ची दुआएं और हकीकी मदद कैसे होती है। ये हम लोग पढ़ेंगे जबूर की किताब, उसका 19वां 119 जबूर, उसकी 26 और 27वीं आयत में आज का हमारा टॉपिक है। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है, डेफिनेटली आपके पास बाइबल मुकद्दस होनी चाहिए क्योंकि इट्स योर बाइबल क्लास। तो आप बाइबल क्लास को आप उसको उसके मुताबिक आप इस हवाले को पढ़ें। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी। 119 सबूर, उसकी 26वीं और 27वीं आयत। जी, कोई भी बढ़ सकता है। जी, ईमान। दे। सॉरी। खुदावन के पाक कलाम में से ज़बूर 119 उसकी 26 ता 27 आयात। जी, मैंने अपनी रविशों का इजहार किया और तूने मुझे जवाब दिया।
यस। मुझे अपने आइन की तालीम दे, अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे, और मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूंगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने हाँ, जाने पर खुदावंद की खास। खुदावंद का शुक्र है, बहुत खूबसूरत वर्स है जो आज हम सीखने को हैं कि मैंने अपनी रविशों का इजहार किया और तूने मुझे जवाब दिया। और आगे लिखा है, मुझे अपने आइन की तालीम दे। इसमें हम देखते हैं कि जो 26वीं जो आयत है, और इसमें जो हमारे पास मौजू बनता है वो है सच्ची दुआ और खुदा की तालीम। और इसमें एक चीज हमें और नजर आती है, और वो है बदली जिंदगी। आप जैसे आप सब यूथ मेंबर हैं, आपको पता है कि ये दुनिया में अब बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का दौर है ये। ठीक है, आज आप अपने गिरदो नवाब में देखें, हर तरफ जो है हर एक शख्स परेशान है, हर तरफ शोर है, परेशानी है, कंफ्यूजन है। हर कोई अपनी बात सुनवाना चाहता है। वो कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अब सवाल ये है कि क्या हम इस तरह की बातें जो हैं, जिस तरह से हम अपनी दुनियावी जिंदगी में हम लोग करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के सामने अपने उज़र पेश करते हैं, अपनी गुजारिशात पेश करते हैं कि वी आर राइट, यू आर रॉन्ग। समटाइम ऐसे भी होता है कि आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ, इस तरह से भी कहते हैं, अपनी बात सुनवाना चाहते हैं। और बाजुकात हम खुदा के सामने भी इसी तरह से ही हम बिहेव कर रहे होते हैं। और अब सवाल ये है कि क्या जब हम खुदा के सामने अपने गुजारिशात को लेके जाते हैं, अपनी परेशानियों को लेके जाते हैं, तो क्या हम खुदा के साथ खुल के बात करते हैं? और क्या उसका जवाब हम सुनने के लिए तैयार होते हैं, या सिर्फ हम खुदा को अपनी परेशानियां बता देते हैं? हम अपनी जो भी हमारी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसे बता देते हैं, और बताए बगैर ही बता बता देते हैं, लेकिन उसका जवाब सुने बगैर ही हम उठ जाते हैं। क्या हम उसका जवाब सुनने के लिए तैयार होते हैं? ये आयत जो अब हमने 26वीं आयत पढ़ी है ना, ये आयत बहुत ही खूबसूरत है। और ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब हम खुदा के सामने अपनी जिंदगी को पेश करते हैं तो वो हमें जवाब देता है। और बाइबल इस बात की तस्दीक करती है कि जब हम कोई भी शख्स, मैं हूं या आप हैं या कोई भी है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीजों कारब हैं, वो जब भी अपनी बात को खुदा के हुजूर में रखते हैं, तो क्या वो उसका जवाब हासिल करते हैं या सिर्फ अपनी बातों को सुनाते हैं और उसका जवाब सुनने के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं? तो आज हम ये देखेंगे, इस आयत के मुताबिक जो 26वीं आयत है, वो हमें ये दिखा रही है, हमें ये बता रही है कि हमें जवाब जो है वो खुदा से तलब करना जरूरी है। जब हम अपनी पहली बात तो यह है कि क्या हम अपनी सारी बातें खुदा के आगे पेश करते हैं? जो भी हमारी जिंदगी में मसाइल दरपेश हैं, जिस तरह के हमारी जिंदगी में, हमारे गिरदो नवा में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्या हम खुदा के साथ शेयर करते हैं? क्या उनको खुदा के सामने पेश करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या खुलकर उसको बयान करते हैं? क्या उनका हमें जवाब मिलता है? और क्या हमने कभी खुदा से ये पूछा है कि ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे मसले मसाइल हैं, तो हमें तू इन मसले मसाइल में से निकलना सिखा और इसके मुताबिक जीना सिखा? अगर हम देखें जरमाया की किताब को देखें हम, यिर्मयाह 33 बाब उसकी तीसरी आयत, तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात कही है उन्होंने। उन्होंने कहा, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा कह रहा है, खुदा ने यिर्मयाह से कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब। आप हवाला लिख सकते हैं, अगर आप इसको खोल के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। यिर्मयाह 33 बाब उसकी तीसरी आयत, खुदा कहता है, मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। इसमें आप देखें कि खुदा खुद कह रहा है इंसान को, मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, यूथ को कह रहा है, छोटे बच्चों को कह रहा है, हर एक से वो मुखातिब है। वो कहता है कि तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा ये चाहता है, पहली बात तो ये है, खुदा ये चाहता है कि हम खुलकर अपने खुदा के साथ बात करें। दाऊद नवीस ने कहा कि मैं, अभी आपने 26वीं आयत में पढ़ा कि उसने कहा, मैंने अपनी रविशों का इजहार किया। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी उसने किया है, उसने उसको छुपाया नहीं है। उसमें उसकी कमजोरियां भी हैं, उसके गुनाह भी हैं,
उसकी परेशानियां भी हैं। वो हर एक चीज को खुदा के सामने जो है पेश कर रहा है, उसको बयान कर रहा है। और हम देखते हैं इसी आयत में हमें दाऊद नबी की जो है वो सच्ची तौबा भी नजर आती है। मुसन्निफ जो है वो अपने आप के बारे में बयान करता है कि मैं तेरे सामने अपनी गुजारिशात को खुलकर बयान करता हूँ, ठीक है। और उसमें हम देखें, अगर अपने आप को देखें, अपने आप के साथ इसको कंपेयर करें, तो क्या हम लोगों ने कभी ऐसा किया है? हमने अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, अपनी परेशानियों को, अपनी कुताहियों को क्या खुदा के सामने पेश किया है? और अगर नहीं किया है तो आज हम इस नुक्ते को सीखेंगे। आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमको खुदा को मुतासिर करने के लिए, खुदा को अपनी तरफ रागिब करने के लिए, खुदा के आगे झुकने के लिए, और खुदा के साथ वो कुर्बत जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, जिसके लिए आप इस बाइबल क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ताकि आप खुदा के साथ, खुदा के उस रिश्ते जो उसने अपने और आपके दरमियान, और यानी मेरे और आपके दरमियान का मतलब यह है कि खुदा के और आपके दरमियान जो उसने रिश्ता रखा है, वो उस रिश्ते को आपने क्या वाकई ही उसमें आप मजबूत हैं? आप अपनी बातों को खुदा के हुजूर में लायक तौर पर पेश कर रहे हैं? क्या आप सच्चे दिल के साथ अपनी हर एक बात को खुदा के साथ शेयर कर रहे हैं? कलाम हमें ये सिखाता है कि जो हमारा खुदा है ना, वो अगर हम देखें, खुदा की बेशुमार सिफात में से एक उसकी सिफत ये है कि खुदा आलमे कुल है। खुदा सब कुछ जानता है। खुदा हमारे मांगने से पेशतर ही हमारी सारी बातों को जानता है। वो जानता है कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी ये ख्वाहिश है। वो आलमे कुल है, उसका बेटा भी आलमे कुल है, रूहुल कुद्स भी आलमे कुल है। वो सब कुछ जानते हैं, बाप बेटा रूहुल कुद्स, तीनों अकनूम जो हैं, जो वो जानते हैं कि हमारे अंदर की, हमारे दिल की कैफियत क्या है। लेकिन फिर भी खुदा ये चाहता है कि हम क्या सच्ची अ, बात खुदा के सामने पेश कर रहे हैं, या सिर्फ हम उन बातों को पेश कर रहे हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। और अगर हम उन बातों को पेश कर रहे हैं तो फिर हमें खुदा की तरफ से जवाब नहीं मिलता। और अगर हम सच्चाई के साथ, अगर हम अपनी तमाम परेशानियां, तकलीफें, मुसीबतें, अपनी कुताहियां, अपनी गलतियां, अपनी प्रॉब्लम्स, अगर हम राइट तौर पर, अगर हम उसको लाइक तौर पर हम खुदा के हुजूर में पेश कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास दूसरी बात ये आती है कि हम वाकई ही खुदा के जवाब को हासिल करने के लिए हम रुकेंगे। हम देखेंगे कि खुदा हमें क्या जवाब देता है, खुदा हमें क्या जवाब देगा, और हम इसका इंतजार करेंगे। क्योंकि खुदा जो है, कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा हमें जवाब देता है। आयत हमें ये बताती है, 26वीं आयत हमें बताती है, और तूने मुझे जवाब दिया। जबूर नवीस कहता है, और तूने मुझे जवाब दिया है। खुदा खामोश नहीं रहता। बाजुकात कुछ लोग कहते हैं कि हम जो कुछ मर्जी खुदा से कहते रहे, खुदा की तो कोई आवाज नहीं आती, खुदा तो हमसे बात ही नहीं करता, खुदा तो हमारी किसी बात का जवाब ही नहीं देता। पालूस रसूल फिलिपियों के खत में कहते हैं, चौथे बाब की 6ठी और 7वीं आयत में, वो कलाम में लिखा है, आप ये हवाला मेरे साथ निकालें, आप इसे पढ़ें, इसको लिखें, और फिर इसको आप अपनी इस क्लास के बाद भी इस पर आप गौर कर सकते हैं। आप इसको इस पे सीख सकते हैं आप अपनी जात के लिए, कि वो पालूस रसूल कहते हैं कि किसी बात की फिक्र ना करो। अगर हम खुदा पे ट्रस्ट करते हैं, अगर हमारा ये बिलीव है, अगर हमारा ये ईमान है, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं कि वो हमारा खुदा है, वो हमारा क्रिएटर है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें तख्लीक किया है, उसने हमें पैदा किया है, उसने दुनिया की तमाम चीजें हमारे लिए बनाई हैं, उसने हर एक चीज पर हमें कादिर रखा है। तो वो फिर बड़ी खूबसूरत बात कहता है, पालूस रसूल अपनी कलीसिया को बताता है कि किसी बात की फिक्र ना करो। जब आप खुदा के हुजूर में दुआ कर रहे हैं, आप उसके हुजूर में झुके हैं, अपनी परेशानियों को लेकर, अपनी उलझनों को लेकर, अपनी जो आपकी जिंदगी में जो भी अफरा तफरी है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, आप खुदा से भी दूर जा रहे हैं, तो वो कह रहा है किसी बात की फिक्र ना करो। हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें, दुआ, मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुजूर में पेश की जाए। तो खुदा का फिर उसका रिजल्ट हमें क्या मिला, खुदा का जवाब हमारे सामने क्या आता है? लिखा है, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, वो तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा।
जब हम सच्चे तौर पर, सच्ची लगन के साथ, जब हम खुदा पर भरोसा रखते हुए, जब हम उसके हजूर में झुकेंगे, जब हम उसके हजूर में अपनी गुजारिशात को पेश करेंगे, तो वो यकीनन लिखा है कि वो तुम्हें अपना इत्मीनान देगा। वो तुम्हें तुम्हारी परेशानी से निकालेगा। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मिसाल है पुराने अहदनामा में से, एलिया नबी की। एलिया नबी जब वो मायूस हो गया था, क्योंकि लास्ट जो आपका टॉपिक था ना, वो इस टॉपिक के साथ कनेक्टेड है, कि जब आप मायूस होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है? आपको खुदा पर भरोसा रखने की जरूरत है। हम देखते हैं कि जब एलिया नबी जो है, जब वो मायूस हो गया, वो थक गया, तो खुदा ने उसको जवाब दिया। एलिया नबी जो है वो एक ताकतवर नबी था, और उसने अपने जमाने में खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और एक वक्त आया कि जब एजेबल ने कत्ल करने की उसको धमकी दी। एजेबल जो है वो उस दौर की नबिया थी, उसने जब उसे कत्ल करने की धमकी दी तो क्या हुआ? वो बुतों की पूजा करती थी। तो उसने क्या किया? उसने, एलिया उसकी वजह से डर गया, क्योंकि उसे कत्ल करने की धमकी दी गई। जब एलिया डर गया तो वो भाग गया। वो इतना ज्यादा मायूस हो गया कि उसने कहा कि ऐ खुदावन मेरी जान ले ले। उसने खुदा के साथ खुल के बात की। उसने खुदा के सामने अपना दुख बयान किया। उसने अपनी परेशानी उसके साथ शेयर की। ये उसका खुदा के साथ कनेक्शन था, उसके साथ उसका राब्ता था। वो मायूस था, उसने खुदा से कहा, खुदा मैं इतना तंग आ गया हूं, मैं इतना तकलीफ में हूं कि ऐ खुदावन तू मेरी जान ले ले। तो फिर खुदा ने उसकी मदद की। खुदा ने उसको जवाब दिया। उसकी मदद कैसे की? जिस्मानी पहले जरूरत पूरी की। खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसके लिए फरिश्ता भेजा। खुदा ने उसे खाना दिया, उसे पानी दिया। क्योंकि हमें कलाम ये सिखाता है कि जब हम कमजोर होते हैं तो खुदा पहले हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, जिस तरह उसने एलिया के साथ की। खुदा ने, जब वो उसने खाना खाया, उसने पानी पिया, तो कलाम हमें बताता है, पुराना यादनामा, वो कहता है कि क्या हुआ? वो सो गया। एलिया जो है वो सो गया, उसने आराम किया। और जब उसने आराम, खुदा ने भी उसको आराम करने दिया। लेकिन हम देखते हैं कि आगे फिर खुदा ने जो उसका रूहानी मसला था, खुदा ने उसको भी पूरा किया। खुदा ने क्या किया? उसे तन्हाई में, उसको मुलाकात के लिए कहाँ पर बुला लिया? उसको पहाड़ पर बुलाया। उसे पहाड़ पर बुलाकर उसने वहां उससे बात की। और खुदा ने उसको एक पुरस्कून जगह दी ताकि वो खुदा उसके साथ बात कर सके। और आपको पता है, आप जब ये हवाला पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस हवाले में लिखा है कि जब खुदा ने एलिया नबी से जब बात की, तो उसने एलिया नबी के साथ जो वाकयात हुए, उसके ऊपर पूरब के पहाड़ पर जो वाकया हुआ, सबसे पहले क्या आया? पहले तेज हवा आई, फिर जलजला आया, फिर आग आई, मगर खुदा उनमें से कहीं भी नहीं था। फिर एक हल्की सी सरगोशी हुई। सरगोशी में सॉफ्ट विस्परिंग हुई। सॉफ्ट विस्परिंग यानी कि हल्की सी आवाज आई। और खुदा ने मूसा से, सॉरी, एलिया से बात की। आप देखें, यहां पर जलजला आया, जलजले ने भी शोर किया, आंधी ने भी शोर किया, लेकिन हम देखते हैं शोर में खुदा नहीं था, बल्कि खुदा खामोशी में था। खुदा ने खामोशी के साथ उससे बात की। खुदा ने उसको एक नया मकसद दिया। खुदा ने जब उससे बात की तो खुदा ने उसको एक जिम्मेदारी दी। और खुदा ने उसे कहा कि तू जा, वापस जाके तू अपनी खिदमत पर जुट जा। तो हम देखते हैं कि जो एलिया की मायूसी थी ना, वो एक नए मकसद में तब्दील हो गई। खुदा ने उसकी को बदला। ये आयत जो है वो हमें ये सिखाती है कि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो खुदा हमारी पुकार का जवाब देता है, फिर हमारी जिंदगी को तब्दील करता है, हमें एक नया मकसद देता है। जब हम उसके हजूर में अपनी गुजारिशात रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर करते हैं, तो फिर खुदा हमें अकेला नहीं छोड़ता। प्यारे बच्चों, नौजवानों, आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने कभी भी डिसहार्ट नहीं होना किसी भी बात पे। लास्ट टाइम आपको मिस एजला ने भी सिखाया कि आपने डिसहार्ट किसी बात से नहीं होना। आपने परेशान नहीं होना, अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना। क्योंकि जब आपका भरोसा खुदा पर है तो खुदा आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपके लिए, आपकी उसी बात में एक नया मकसद आपको देगा, और आपको उस मकसद में आपको सरफराज करेगा, जिस तरह खुदा ने एलिया के साथ किया। जब हम अकेले होते हैं तो फिर आप याद रखिए कि खुदा आपके साथ होता है और खुदा के लोग आपके साथ होते हैं।
इस आयत से आपने ये सीखना है कि खुदा जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुदा की बेशुमार सफात में से एक सिर्फ ये है कि खुदा जो है वो आलमे कुल है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ सुन रहा है, वो ही सब कुछ जानता है कि कौन सा बच्चा, कौन सा नौजवान किस मुश्किल में है, किस प्रॉब्लम में है, किस गुनाह में है, किस गलती में है, कौन सी बात उससे सरजद हो चुकी हुई है, वो सब कुछ देख रहा है। वो आपको आराम भी करने देगा, वो आपको इस बात के लिए उभारेगा भी कि आप अपनी गुजारिशात खुदा के हुजूर में पेश कर सके। वो खामोशी के साथ आपकी सुनेगा भी, और जब सुनेगा तो वो आपको रूल कुद्स के जरिया से, अगर आपने सच्चे तौर पर आपने हर एक बात को साफ साफ तरीके के साथ आपने खुदा के हुजूर में पेश कर दिया है, तो वो फिर आपको बहाली भी देगा। और अगर बहाली जिंदगी में नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपने सच्चाई के साथ अपनी प्रॉब्लम को खुदा के सामने नहीं रखा है। अगर आप देखें नए नामे में अमाल की किताब में, तो वहां पर आपको ये पता लगेगा, हननिया और सफीरा का एक वाकया नजर आता है। उसमें हम देखते हैं कि वो उन दोनों मियाँ बीवी ने, हननिया और सफीरा ने क्या किया था, उन्होंने साफ तौर पर उसके साथ, पतरस के साथ साफ बात नहीं की थी कि हमने कितने में ये प्लॉट बेचा है, हमने कितने में ये प्लॉट बेचा है। उन्होंने कहा कि बस यही है जो हमने तेरे हुजूर में पेश कर दिया है। तो हालांकि उनसे पूछा गया, क्लियरेंस ली गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं बस यही है। तो क्या हुआ, एट अ टाइम खुदा ने जवाब दिया और उनको हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई उनकी। तो इसका मतलब यह है कि खुदा जो है वो सुनता है, जवाब देता है, वो खुदा सब कुछ जानता है। तो बात यह है कि अगर हमारा जवाब नहीं आ रहा, अगर हमारे झूठ का भी जवाब नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि खुदा हमें टाइम दे रहा है। वो हमें टाइम दे रहा है ताकि हम सच्ची बात, सच्ची गुजारिशात खुदा के हुजूर में पेश कर सकें। तो आपने ये बात याद रखनी है कि खुदा हमारा जो है वो मायूसी में भी हमें संभालता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें दोबारा उठा खड़ा करता है, हमें बहाल करता है। और हमारी दुआ चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हमारी गुजारिश चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, वो उसको सुनता है। और सुनकर रूल कुद्स के जरिया से वो हमें सिखाता है, अपनी आवाज हमें सुनाता है, हमें नई हिम्मत देता है, ताकि हम उस जवाब को जो खुदा ने रूल कुद्स के जरिया से हम तक पहुंचाना है, हम उसे सुन सके। वो हमें तैयार करता है। बाजुकात जवाब जो है वो फौरी फौरी नहीं मिलते हैं। बाजुकात हम ये सोचते हैं कि अगर आज हमने खुदा के हुजूर में अपनी कोई गुजारिश रखी है तो हमें फौरन से उसका जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। बाजुकात बहुत बहुत टाइम जो है वो गुजर जाता है, तो हमारी जो है वो बात जो है वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बड़े इत्मीनान के साथ, हमें बड़े हौसले के साथ, हमें डिसहार्ट हुए बगैर हमें खुदा के हजूर में झुके रहने की जरूरत है। और जब खुदा हमारी बात का जवाब देगा तो वो हमें सुकून देगा, इत्मीनान देगा। वो हमारे हालात को, जिस हालात में हम हैं, जिसकी वजह से हम परेशान हैं, वो उनको बदल देगा। क्योंकि हमें वो उन हालात में रखकर वो हमें सिखा रहा होता है। तो हमें कौन सा दिल रखने की जरूरत है, सीखने वाला दिल। हम कहते हैं कि हमने जो चीज मांगी है हमें बहुत फौरन मिल जाए, हम सीखे कुछ ना। खुदा जिन लोगों को प्यार करता है, जिनको अपने बेटे और बेटियां बनाता है, उनके लिए वो क्या करता है, वो उन्हें सिखाता है। क्योंकि आयत का जो आखिरी हिस्सा अगर आप पढ़े तो वहां पर लिखा है, जबूर नवीस कहते हैं कि मुझे अपने आइन की तालीम दे। ये बात बहुत अहम है। खुदा आपकी मायूसी में से, आपकी प्रॉब्लम में से आपको सिखाएगा। इसके लिए भी एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मेरे सामने आती है पतरस रसूल की। पतरस रसूल का आपको मालूम है वो बहुत जोशीला खुदा के बेटे का खादिम था, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द था। वो हर एक बात पे फौरन फौरन जवाब देता था। लेकिन हम देखते हैं जब वो वक्त आया कि वो मसीह यीशु का इकरार करता, उसने क्या किया, उसने 3 दफा इनकार कर दिया। हालांकि मसीह यीशु ने उसे पहले ही बता दिया हुआ था, क्योंकि मसीह यीशु क्या है, वो आलमे कुल है। वो जानते थे कि पतरस मेरा इनकार करेगा। जब उसने इनकार कर दिया तो हम देखते हैं कि वो मसीह यीशु ने जो उससे बात कही थी कि तू मेरा इनकार करेगा, उसको जब वो बात याद आती है तो फिर उसे यीशु मसीह की अलहुयत का पता लगता है, हकीकत में मसीह यीशु कौन है। फिर वो रोता है,
वो गिड़गिड़ाता है, वो अपनी उस बात के लिए जिसमें वो फंस जाता है, जिसके लिए वो उसे लगता है कि उसने गलत काम कर दिया है, उसके लिए वो रोता है, बहुत परेशान होता है। और फिर वो खुदा के हुजूर में झुकता है, और वो उस गलत काम से वो सीखता है, और फिर वो उसकी अपनी जिंदगी को बदलता है। और जब वो बदलता है तो फिर आपने देखा है कि वो बहुत ही एक मजबूत लीडर बन जाता है। जैसा कि अगर आप में से किसी ने बच्चे ने कलाम सुना हो मिस सोनिया का, उन्होंने लास्ट टाइम अभी जो थर्सडे की मीटिंग में उन्होंने सुनाया कि वही जोशीला खादिम जो एकदम से फैसला लेता था, जब उसने गलत काम कर लिया, जब वो रोया, पछताया, फिर वो तब्दील हुआ तो वो एक मजबूत लीडर बन गया। और जब उसने पहली दफा आवाज किया तो 3,000 लोग जो थे उन्होंने मसीह यस्सु को कबूल कर लिया, मसीह यस्सु के कलाम पर वो ईमान ले आए थे। तो इसके लिए कभी परेशान नहीं आपने होना। यूथ के मैं तमाम बच्चों को ये कहना चाहूंगी कि आपने कभी इस बात के लिए परेशान नहीं होना कि आपकी जिंदगी से कोई गलती हो गई है, आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया है। अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया है, आपसे कोई आपसे अगर कोई गलती हो गई है, तो आपने इसके लिए परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अपने दिल में इस बात को रखना है कि खुदा, आपका जो खुदा है, वो आपकी सारी गलतियों को, सारी परेशानियों को, सारी तकलीफों को, जिस भी आप दौर में से गुजर रहे हैं, खुदा आपकी इन सारी बातों को जानता है। और अगर आप सच्ची तौबा करते हैं, सच्ची तौर पर आप खुदा के हुजूर में झुक जाते हैं, सच्चाई के साथ आ जाते हैं, अपनी सारी बातों को खोल कर, जैसे जबूर नवीस दाऊद नबी जो है वो सारी बातों को खुल खिलाकर अपने खुदा के साथ शेयर करता था, तो हम देखते हैं उसकी गलती जो थी वो उसका इख्तिताम नहीं होती थी, बल्कि खुदा उसको जोर बख्श देता था। गलती करना जो है वो इख्तिताम नहीं होता, वो आखिरी स्टेप नहीं होता, बल्कि गलतियां जो हैं आपकी, वो आपको सिखाती हैं, आपको बदलती हैं, आपको कामयाब बनाती हैं। आपकी जो बदली हुई जिंदगी है वो गलतियों के वसीला से आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने ये कह दिया कि गलतियां जो है हमें सिखाती है तो हम गलतियां करते रहें। नहीं, अगर हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो खुदा उसमें भी आपको संभालेगा, क्योंकि उसका ये आपके साथ वादा है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो वो जब हमारे साथ है ना, तो वो फिर हमारी जिंदगी को बदलने की कुवत भी रखता है। लेकिन शर्त ये है, 26वीं आयत हमें ये सिखाती है कि हमें सच्ची दुआ करते रहना है, हमें खुदा के जवाब को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना है, उसकी तालीम को, जो कलाम में जो बातें लिखी हैं उनको दिल से कबूल करना है। फिर हमारी जिंदगी बदलेगी, फिर हमारी जिंदगी तब्दील होगी, हम एक नया इंसान बन जाएंगे, नए लोग बन जाएंगे, नए मखलूक बन जाएंगे। जैसा कि इब्रानियों का मुसन्निफ जो है वो कहता है, इब्रानियों 12वें बाब की उसकी पहली 2 आयत में, दूसरी आयत में वो कहता है, अपनी अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। सूरत तभी बदलती है जब हमारी जिंदगी में तजर्बात आते हैं, जब हम तजर्बों से गुजरते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हम बाइबल पढ़ें, हम खुदा से सिर्फ मांगे ही नहीं बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को भी उसके साथ शेयर करें, खुदा के साथ अपना रिश्ता इस तरह से बनाएं कि लोग आपकी ना सुन रहे हो, लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हो, लेकिन आप बड़ी ही दिलेरी के साथ खुदा के सामने अपनी शर्मिंदगी को रखें। खुदा आपकी शर्मिंदगी में आपको सरफराज करेगा, आपको उसमें से निकालेगा, आपको अपने कलाम के वसीला से वो पाक और साफ करेगा। क्योंकि हमारा इस साल का जो टॉपिक है 119 जबूर उसकी 105वीं आयत, कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। इसके बारे में हम सीख रहे हैं, कलाम से रिलेटेड चीजों को सीख रहे हैं। तो कलाम हमें ये सिखाता है कि हम लोगों ने क्या करना है, हमने खुदा के साथ कनेक्टेड रहना है। शुभाना, आपका माइक बंद हो गया। जी।
आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज मैंने खुद ही बंद की हुई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस वजह से। जी, हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोगों ने अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना है और खुदा की शुक्रगुजारी करते रहना है। हमने खुदा के सामने झुकना है, अपनी प्रॉब्लम्स को उसके साथ शेयर करना है। अभी हम देखें, जो 27वीं आयत हमारे साथ पढ़ी गई थी, 27वीं आयत ये है कि अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे और मैं तेरे अजाइब पर ध्यान करूंगा। बड़ी खूबसूरत आयत है। और ये आयत जो है ये हमें ये सिखाती है कि हमने खुदा के सामने जो है वो 26वीं आयत के साथ कनेक्टेड है, और वो यही हमें सिखाती है कि हमने अपनी राहों को, जो खुदा ने हमारे सामने हमारी राहें रखी हुई हैं, उसमें हमने साबित कदम रहना है। हमने अपनी जिंदगी के वाकयात को, अपनी गलतियों को, मुश्किलात को, जो भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने जो है उसके लिए हमने परेशान नहीं होना, बल्कि शुक्रगुजारी के साथ हमने खुल खला के खुदा के साथ बातें करनी है। और खुदा के हुजूर में हमने झुकना है ताकि वो हमारी दुआ को सुने और हमें उसका जवाब दे। खुदा से हमने सीखने की ख्वाहिश रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी गलतियों से, हमारी कुताहियों से खुदा जो है वो हमें सिखाता है। और हमने इस ख्वाहिश को अपने अंदर जो है उसको हमने जिंदा रखना है। हमने उस ख्वाहिश को अपने अंदर पलने देना है। हमने इस ख्वाहिश को अपने अंदर मजबूत करना है। ये जो हमारी 27वीं आयत है ना, वो हमें यही सिखाती है कि अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे। यानी कि हमने इस बात पर डट जाना है, हमने अपने ईमान में मजबूत हो जाना है, ताकि खुदा जो है वो अपने अजाइब, वो काम जो वो हमें दिखाना चाहता है, खुदा के जो अजीम काम है, वो जो रूल कुद्स के जरिया से हमें दिखाना चाहता है, वो उसी सूरत में हो सकता है जब हम कलाम को समझने लगेंगे, जब हम कलाम के बारे में सोचने लगेंगे, जब हम कलाम को समझेंगे, जब हम उसके बारे में सोचेंगे, तो फिर ही हम जो है क्या करेंगे, हम उसके अजायब को देख सकेंगे। हम उसके उस उन कामों को जो दुनिया की समझ से बाहर हैं, फिर हम उन कामों को जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम कलाम पढ़ रहे होते हैं, हमें कलाम की समझ नहीं आ रही होती है। हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि आप बेटा आपने सुबह उठ के रीडिंग करनी है, आपने 2 आयत पढ़नी है, आपने 5 आयत पढ़नी है। कुछ बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है जी आपने पूरा जो क्या कहते हैं, पूरा बाब जो है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उठते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, तो मैं समझती हूँ कि बहुत से बच्चों के पास आंसर नहीं होता है। तो ये आयत जो है ना, 27वीं आयत, हमें ये सिखाती है कि हमने समझना है, सोचना है, और फिर हमें कुछ हासिल होगा। आज हम देखते हैं कि लोग सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं होता कोई भी। हर तरफ वो सब, क्योंकि हमारा जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं ना, मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो हमारा बचपन जो था वो इतना फास्ट नहीं था। लेकिन अब जो आप लोग का बचपन है, जिसमें से आप गुजर रहे हैं, जिस आप नौजवानी के याम में से आप गुजर रहे हैं, ये बहुत फास्ट है। ये सोशल मीडिया का दौर है। इसमें हर एक चीज का हल है आपके पास। अगर आपको कुछ समझ नहीं लग रही तो आप जल्दी से गूगल खोलेंगे, गूगल पे अपनी बात को डालेंगे, गूगल आपको जो है वो पूरा का पूरा आंसर दे देगा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि गूगल आपको कलाम के भेद कभी भी नहीं सिखाएगा। गूगल वो बातें जो कलाम के अंदर भेद के तौर पर छुपी हुई हैं, जो सिर्फ वो अपने और अपने लोगों पर, उन लोगों पर जाहिर करता है जो उसके करीबी हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, जो उस पर ध्यान लगाते हैं, वो सिर्फ उनको ही बताता है। कलाम जो है इसको पढ़ना बहुत आसान है, कलाम को समझना और उसके अजायब को, उसके अजीम कामों को परखना बहुत मुश्किल काम है। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम कलाम को पढ़ सकते हैं पर तशरीह नहीं कर सकते हैं। हम कलाम जो है उसको उस तरीके से हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे
जिस तरह से एक वो शख्स जिसकी जिंदगी में रूल कुछ काम कर रहा है, उस तरह से वो उस कलाम को पढ़कर उसको आप दूसरों को नहीं समझा पाएगा। तो आज जरूरत इस बात की है, 27वीं आयत हमें ये सिखा रही है कि क्या हम खुदा के कलाम को वाकई समझते हैं, क्या हम उसके कामों पर गौर करते हैं, क्या हम कलाम को पढ़ते वक्त हम उसे समझते हैं। क्योंकि हमने सीखा 26वीं आयत में कि हमें कलाम पढ़ने की जरूरत है, हमें खुदा के हुजूर में झुकने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है। तो क्या हम समझ रहे हैं, हम गौर कर रहे हैं, क्या हम कोई गवाही दे रहे हैं? क्योंकि ये आयत जो है ये हमें गवाही की तरफ लेके जा रही है कि जो कुछ हम समझते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, जो कुछ हमें मिलता है उसका जवाब क्या हम उसको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो हमने ये सीखी 26वीं आयत के में कि हमें खुदा के हुजूर में अपनी गुजारिशात रखनी है। फिर हमने जो कुछ मांगा है, खुदा जब उसका जवाब देता है तो फिर हमने उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को तब्दील करना है। तो क्या जो कुछ खुदा के पाकरू ने हमें समझाया है, क्या हम उसे समझ रहे हैं? जबूर नवीस तो ये दुआ कर रहा है, वो कहता है ए खुदा मुझे समझा दे। क्योंकि पढ़ना सिर्फ काफी नहीं है मेरे लिए, समझना जरूरी है। कलाम को समझना, कलाम की अमीक बातों को, के कलाम जो है उसमें जितनी भी बातें लिखी हैं वो अमीक है। अमीक मीन कि बहुत खास है, वो हर किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है, उन नौजवानों के लिए है जो कलाम को मुकम्मल तौर पर समझते हैं, समझ रखते हैं। इम्तिहान में कामयाबी के लिए समझ बड़ी जरूरी होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कामयाब होने के लिए लोग चीटिंग भी करते हैं। कहते हैं ना चीटिंग के, अगर आप अगर कोई बहुत अच्छा चीटर है ना, तो चीटर वो तब अच्छा बन सकता है अगर उसके अंदर समझ भी है, अगर वो क्लेवर भी है। तो अगर वो क्लेवर नहीं है ना, अगर उसके अंदर समझ नहीं है, उसको नहीं समझ है कि जी जिसकी मैं चीटिंग कर रहा हूँ मैंने उसका नाम नहीं लिखना, तो इसका मतलब ये है कि वो समझ रहा है कि मैंने कौन सी चीज लिखनी है और कौन सी नहीं लिखनी है। तो इसीलिए जो इम्तिहान में कामयाब होने के लिए चीटिंग जरूरी नहीं है, बल्कि समझ जरूरी है। समझना, कलाम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कलाम को समझेंगे नहीं ना, तो आप जिंदगी में सही फैसले नहीं कर पाएंगे, आप खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर पाएंगे, खुदा के कामों पर, खुदा की खास बातों पर आप गौर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आयत हमें ये सिखाती है, ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरे अजायब पर ध्यान करूंगा। अजायब यानी कि उसके अजीम काम, हैरत अंगेज काम जो इंसान की समझ से बाहर है, इंसान उसे नहीं समझ सकता, लेकिन वही इंसान समझ सकता है जिसको खुदा ने समझ बख्शी है। आप देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जमीनी खिदमत का आगाज किया, तो वो अपने शागिर्दों के साथ तमसीलों में बात करता था, यानी कि वो कहानियों के तौर पर उनसे बात करता था। तो सब लोगों के साथ तमसीलों से बात नहीं करता था। फिर एक जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुमसे मैं तमसीलों में बात इसलिए करता हूँ क्योंकि खुदा की तरफ से तुम लोगों को तमसीलों को समझने की कुवत दी गई है, तुम्हें हिकमत दी गई है कि तुम तमसीलों को समझो। तो इसका मतलब ये है कि खुदा खास लोगों को कलाम समझने की हिकमत देता है। आप देखें कि जो शागिर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो मौजज़े देखते थे। वो एक मौजज़ा देखने के बाद ही नहीं समझ गए कि खुदा जो है वो अपने बेटे के जरिया से काम कर रहा है, वो समझते रहे कि ये कोई नबी है। लेकिन उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को आहिस्ता आहिस्ता समझा। उन्होंने जब हकीकी तौर पर समझा, जब उसने अपनी जान जो थी वो सलीब पर दे दी। जल्दी में कुछ नहीं किया, शागिर्दों ने भी जल्दी में कुछ नहीं हासिल किया। बाज़ औक़ात हम ये समझते हैं कि हम सुबह उठ के दुआ करते हैं, हम कलाम को पढ़ते हैं, बस एक दफा कलाम पढ़ लिया और उसके बाद हम ये समझते हैं कि बस हमारा काम पूरा हो गया है। नहीं, हमें कलाम को समझना है। जल्दी में हम कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे, जल्दी में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें इसके लिए वक्त निकालना होगा, खुदा के कामों के बारे में सोचना होगा। और जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ खुदा का पाकरू हमें सिखाता है, उसको जब हम दूसरों के साथ बयान करते हैं, जब हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो फिर हम अपनी मेमोरी में उसका इजाफा करते हैं। अगर आप कलाम को एक दफा पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो फिर आप, मैं नहीं ये समझती कि वो आपको चीजें याद रहेंगी। जब आप उसको दूसरों के साथ शेयर करेंगे ना, तो फिर आप उसको बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि हमने नए अहदनामा में भी मत्ती की इंजील में कहता है कि तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके।
हमारी रोशनी जो है, जो कुछ हम, रोशनी का मतलब ये है क्योंकि लिखा है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम में से जो बातें हम सुनते हैं, सीखते हैं, उसको हमने दूसरों के साथ शेयर करना है। यही मतलब है इसका, कि तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके। पतरस रसूल भी पहले मसीह से डरता रहा, लेकिन जब उसने मसीह के अजीब कामों को देख लिया, तो वो दिलेरी के साथ खुदा के कामों को बयान करने लगा। और ये सब कुछ सडन नहीं हो गया, एकदम से नहीं हो गया, बल्कि उसने ये सारी चीजें जो है, ये सारी बातें जो हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप खुदा के से, खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने से, उसके अजीब कामों को देखने से, और फिर रूल कुद्स ने जब उसकी मदद की, तो फिर हम देखते हैं जब अमाल दूसरे बाब में, जब वो रूल कुद्स याफ्ता हुआ, जब रूल कुद्स उस पर नाजिल हुआ, जब वो रूह से भर गया, तो फिर उसने रूह में जो है वो 3,000 लोगों से जब कलाम किया, तो फिर लोगों की जिंदगियां बदली, लोगों की सोचें बदली। पहले उसकी अपनी सोच बदली, फिर उसने अपनी सोच से जब बदलने के बाद फिर उसकी जिंदगी बदली, फिर उसकी सोच और उसकी जिंदगी से बहुतों की जिंदगियां बदल गई। खुदा सबसे पहले हमारी सोच को बदलता है, हमारी जिंदगी को बदलता है, हमें समझ बख्शता है, हमें गौर करने की, हमें बयान करने की, मजबूत मसीही होने की हमें कुवत देता है। तो फिर हम जो है वो खुदावंद में आगे बढ़ते हैं। तो इस पूरे लेसन में हम लोगों ने जो मेन बातें सीखी हैं, वो ये हैं कि हमें खुदा से दुआ करने की जरूरत है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को खुदा के साथ शेयर करने की जरूरत है, और फिर खुदा से ये कहने की जरूरत है कि मुझे समझा। रोज रोज हमें थोड़ा थोड़ा जो भी हम पढ़ते हैं उसको उस पे गौर करने की जरूरत है, उसको गौर करके सोचने की जरूरत है। और फिर अगर कुछ बात समझ में नहीं आती, तो फिर दूसरे के साथ शेयर करने की जरूरत है, उससे पूछने की जरूरत है। अगर उससे भी समझ नहीं आती, तो फिर अपने टीचर से पूछने की जरूरत है, ताकि आप जो है वो बेहतर, मजबूत, मसीही, ईमानदार बेटे और बेटियां बन सकें। ऐसे ही जिस तरह से हम लोग कलाम पढ़ते हैं ना, ऐसे ही एक अमाल की किताब में हमें एक नौजवान नजर आता है, उसको हबशी खोजे के नाम से मुतारफ कराया गया है। और वहां पर लिखा है कि हबशी खोजा क्या कर रहा था, वो अपने कलाम को पढ़ता जा रहा था, और उसे पूछा गया कि जो कुछ तू पढ़ता है उसे समझता भी है? तो उसने कहा नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। तो फिर जब उसने कलाम को कबूल किया, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे ये समझ बख्शी, तो फिर उसे सही सी समझ लगने लग गई कि वो कलाम में क्या पढ़ता है। आज हमें भी जरूरत है, आज हमें भी इन बातों को जानने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, खुदा के कामों को पहचानने की जरूरत है, दूसरों को बताने की जरूरत है। दूसरों की, पहले अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है, फिर दूसरों की जिंदगी को बदलने की जरूरत है। आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी से सीखेंगे, बल्कि दूसरों की जिंदगी से भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। जो अजाइब काम खुदा आपके साथ शेयर करता है, आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। खुदा जो आपको सिखा रहा है, आपने उसको दूसरों के साथ भी शेयर करना है। खुदा ये चाहता है, जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है ना, कि मैं खुदा के अजीब कामों को दूसरों को बताऊंगा। आज हमें भी फैसला करना है कि मैं सीखूंगा, मैं सोचूंगा, मैं सोचूंगी, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगी। फिर हम खुदा के हजूर में जो है, जो बाइबल क्लास ये हम अटेंड करते हैं, ये हमारे लिए बाइस बरकत होगी। आज हमें जरूरत है जबूर नवीस की तरह, जिस तरह से वो अपने दिल के सारे हालात खुदा के सामने बयान कर देता था, वो जरा नहीं शर्माता था, ना वो लोगों से शर्माता था, ना वो खुदा से शर्माता था। आज हमने भी इस बात पर गौर करना है कि हमने ना तो खुदा से शर्माना है, और ना ही हमने लोगों से शर्माना है, बल्कि हमने सच्ची दुआ करनी है। हमने खुदा की तालीम को, जो आपको दी जा रही है, जो आपको सिखाया जा रहा है, आपने रोज बरोज इस तालीम को सुनना है, सीखना है, और इसमें मजबूत होना है, ताकि आप अपने ईमान में मजबूत होते जाएं, और खुदावंद आपकी जिंदगियों को सरफराज करे, आपको समझदार जिंदगी दे, आपको समझदार जो है वो फहम दे, ताकि आप उसमें मजबूत होते जाएं। ये जरूरत है आपको, क्योंकि जब हम मसीह में स्ट्रांग ऐसे नहीं हो जाते, इसके लिए बड़ा टाइम दरकार होता है, बहुत टाइम लगता है अपने आप को खुदा के साथ एक रिश्ते में मुंसलिक करना। आप अभी छोटे हैं, आपको अभी ये नहीं पता कि अभी यहाँ पे हमारे साथ कोई भी मैरिड कपल नहीं है,
लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एज अ मैरिड मुझे पता है कि एक फैमिली को बनाने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए बड़ा ही टाइम दरकार होता है। और इसी तरह से जब हम अपने खुदा के साथ अपने रिश्ते को, कि आप लोगों को इसीलिए स्टार्ट में ही, नौजवानी के आलम में ही आप लोगों को खुदा ने चुना है, अपने पास बुलाया है, ताकि आप बचपन से ही, आप उस उम्र के हिस्से में हैं जहां पे आप चीजों को सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आपने अपने गिरदोनवा की चीजों को और कलाम की बातों को, खुदा के अजीब कामों को आपने सोचना समझना है। और कलाम में जो शख्सियात हैं जो आपके साथ शेयर की जाती है, जिन शख्सियात को आपके साथ शेयर किया जाता है, आपने उन पर गौर करना है, उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी के साथ जो है आपने मिलाना है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को आइडियल बनाते रहते हैं। कुछ लोग तो एक्टर्स को अपना आइडियल बनाते हैं, कुछ लोग अपने टीचर्स को आइडियल बना लेते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को आइडियल बना लेते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। आज जरूरत ये है, जिस तरह के दौर में से आप लोग गुजर रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक दौर है, बहुत फास्ट दौर है। आने वाला वक्त जब आप हमारी एज में आएंगे, या आप मतलब आप बिल्कुल नौजवान हो जाएंगे, 25 ईयर्स के, 30 ईयर्स के, 35 ईयर्स के, तो उस वक्त तक आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप कलाम को सीखते जाएंगे, बड़ी खूबसूरत जो तालीम जो है, वो जो पास्टर आशर बशीर ने जो है, वो पास्टर ऑफ, चेयरमैन ऑफ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के, उन्होंने इस पूरे 119 जो साम है उसको आपके साथ जो शेयर करने के लिए करिकुलम बनाया है, ये आपके लिए बड़ा ही जो है वो फायदामंद है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, अभी तो हम इसके अल्फाबेट्स को नहीं सीख रहे हैं, जो अल्फाबेट्स के साथ जिसको इसको मुतारिफ करवाया गया है, आयात को, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम जस्ट आयात पर गौर कर रहे हैं। तो इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप अपनी जिंदगी में आप इन पर गौर करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक मजबूत खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे, जो खुदा के साथ कनेक्ट, नो डाउट आप डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आप लॉयर होंगे, आप बहुत सारे प्रोफेशन में आप बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आप एक मजबूत मसीही भी होंगे। मैंने बहुत से ऐसे डॉक्टर्स को देखा है, इंजीनियर्स को देखा है, बहुत कामयाब लोगों को देखा है, लेकिन उनकी जिंदगी में खुदा के साथ कोई राब्ता नहीं होता है, उनका कोई खुदा के साथ कनेक्शन नहीं होता है। आप देखें अपने आप जिस जो कैनेडियन स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वो अगर अपने गिरदोनवा में कनाडा में देखें, तो बहुत से लोग वहां पर खुदा को भी नहीं जानते हैं। वो सिर्फ ह्यूमैनिटी को जो है वो तरजीह देते हैं, उनको वैल्यू देते हैं, वो खुदा के कलाम को वैल्यू नहीं देते हैं। वो बाज़ औक़ात मैंने मेरे हस्बैंड जब वो थे ऑस्ट्रिया में, तो उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं वहां पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि खुदा कोई भी नहीं है, खुदा नहीं है, हम किसी खुदा को नहीं मानते, हमारा कोई खुदा नहीं है। इस तरह के लोग भी हैं। लेकिन आप लोग जो है, आप चोजन पर्सन है, आप चोजन यूथ है, जिनको खुदा ने अपने लिए बुलाया और आपको अभी से अपने लिए तैयार किया है, ताकि आप मजबूत मसीही हो, मजबूत मसीही बेटे और बेटियां हो, ताकि जब अबलीस आप पर अटैक करे, किसी भी तरह से अटैक करे, तो आप अबलीस को कलाम के जरिया से शर्मिंदा कर सके। तो मैं ये समझती हूँ कि आज का कलाम जो है, वो आज आपने बेहतर तरीके से सीखा है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप उसको मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम उसको सॉर्ट आउट करें। और अगर नहीं है कोई भी क्वेश्चन, तो मैं ये चाहूंगी कि आज हमारे साथ हिमान आशिर है। हिमान आशिर जो हैं वो दुआ में हमें लीड करेंगी, और जो कुछ हमने सीखा है 26 वर्स में और 27 वर्स में, जो कुछ हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम दुआ करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हिमान जो है वो इस दुआ को लीड करेंगे, और बाकी जो है वो सब इस बात के साथ, उनके साथ मुत्फिक होंगे। और हम जो है वो अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर करेंगे, ताकि हम बेहतर बेटे और बेटियां बन सके। जी हिमान। आइए हम सब दुआ करें। सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा के हजूर आएंगे। आज हमने जो भी सीखा है हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। आइए दुआ करें। ऐ खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे हजूर आते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी प्रशिश करते हैं कि तू पाक खुदा है, ये वही है खुदा। खुदा प्रशिश के लायक है, बुजुर्ग खुदा है। हम सबको बड़ी बरकत दे, अपने जनाब के इस्तेमाल कर।
आज की इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, इस दुआ के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जिसमें खुदा तुम्हारे साथ साथ रहा। इसमें खुदा तूने खुदा अपनी अपनी बंदा खुदा शबाना सफदर को तूने गाइड किया, उनके तू साथ साथ रहा खुदा, तो उनको उनको भी बड़ी बरकत दे। हम सब के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, आज हमने जो भी आज सीखा है खुदा, जो कि खुदा आज हमने सीखा है कि खुदा हम तेरे कलाम पर अमल कर सकें खुदा, ना कि इसको सिर्फ पढ़ने वाले हो सके, सुनने वाले हो सके, बल्कि इस पर अमल करने वाले हो सकें खुदा। तो हमें तौफीक अता कर खुदा, तो हमें इस तरह की तू खुदा विजडम अता कर कि हम खुदा बुरे और अच्छे में से खुदा हम फ़र्क रख सकें खुदा। तो हमें खुदा इस तरह का खुदा तौफीक अता कर कि हम आगे जाके खुदा बरकतें खुदा और ब्लेसिंग हम दूसरों को भी पास ऑन कर सकें खुदा हम सबके साथ साथ रहे खुदा। तो हमारे हर तरह की बुराई दूर कर, गंदगी दूर कर, हम सबके साथ रहे खुदा। तो हमसे कलाम कर, हमसे बात कर, ख्वाबों में रोया में फेस टू फेस तो हमसे बात कर, हमें तौफीक अता कर, हमें तो खुदा पैशन ड्राइव करके हम तेरे कलाम को हम सीख सकें खुदा और उस पर अमल करने वाले हो सकें। हम सबके साथ साथ रहे, जो भी खुदा इस वक्त जान यहाँ पे मौजूद है खुदा, तू उनको खुदा तू इस्तेमाल कर। ऐसे ही खुदा मैं दुआ करता हूँ अगले आने वाले खुदा खुदा प्रेयर्स के लिए खुदा, अगले आने वाले कलाम के लिए खुदा, तो हमसे कलाम कर, हमसे बात कर, और हम सबको खुदा फेथ में तू स्ट्रॉन्ग करता रहे, हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। सब कुछ तेरे प्यारे मीठे जलाली के दूसरे नाम के वसीला से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। सारा बाबर जो है वो हमें दुआ रुबानी में लीड करेंगे। हमारे वहाँ रस्म रहते हैं आप मान जाए तेरे पास आना है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी हो जमीन पे भी पूरी हो। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जिसका हमने कर्ज को माफ किया तो हमारा कर्ज हम माफ कर, हमें इज़माइश में ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कद्दर जलाल हमेशा तेरे। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर आशिफ बशीर। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होता रहे, आमीन। खुदा आमीन। बाप, खुदा बेटे और कुछ के नाम। थैंक यू सो मच, थैंक गॉड ब्लेस यू। यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने में मजबूत रखे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।